तो उसी तरह से ऋषि उतंग जी भी भगवान कृष्ण को शाप देने के लिए तैयार हो गए थे जब कृष्ण जी ने नहीं माना। कहते यदि ये युद्ध होता है, कहते तुम्हारी भी जो है, कहते कहीं तुम्हारा भी नाम निशान यहीं समाप्त हो जाए। तब बोलते हैं कि वहाँ पे गए, उसके बचाव में जैसे वो मूर्ति जहाँ पड़ी थी, कहते उस मूर्ति पर खड़ी हो जाती थी ताकि वो पशु जो है उसके दाएं बाएं से जो है निकल करके आगे जाएं और उस मूर्ति को कोई चोट ना पहुँचे। जो देवगुरु का स्थान मिला है वो रियासत बुशहर में और रियासत त्योंथल। जो उतगा देवरा जो मैंने पहले उत्पत्ति स्थान बताया, यहाँ का जो जल है इसकी एक बड़ी विशेषता है और इसको इतना पवित्र माना गया है कि जो गंगा जल से भी पवित्र माना गया है। मूर्तियों का जीर्णोद्धार तो केवल उस रथ की एक सजावट के रूप में, जो वो अलग से मूर्ति है, जो उस समय तात्कालिक जो मूर्ति है वो आज भी ऐसे के ऐसे ही है। बिल्कुल उसको ना छेड़ा जाता है, ना उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, ना कोई कोशिश करता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं रंटाड़ी की पावन भूमि में, देवता मौर्य जी के चरणों में। हमारे साथ है प्रेम भारद्वाज जी। तो आप थोड़ा कुछ बताइए हमारी जनता को अपने बारे में। जी, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत, आप इस भूमि पर आए। मैं प्रेम भारद्वाज शास्त्री और गांव जाड़ा से, और देवता जी मौर्य जी महाराज के पुजारी हैं, हम पुरोहित हैं और यहाँ के स्थायी निवासी हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले तो हम देवता जी की हिस्ट्री से पहले देवता जी के नाम के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी लोगों को भी पता नहीं है। क्योंकि इनका नाम जैसे लिखते हैं तो वो महर्षि लिखते हैं, बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो महर्ष होती है। तो उसके पीछे का आप कारण बताएंगे या क्लैरिफाई करेंगे कि क्या है? जरूर। हाँ, ऐसे नाम देवता जी महाराज का महर्षि ही है, जो इनकी उत्पत्ति है। वास्तविक तौर पर ये महर्षि हैं, और हमारी यहाँ प्राकृतिक भाषा में जैसे भी शब्दों का कोई तोड़ जोड़ हो जाता है, जैसे किसी शब्दों को आसान बनाने के लिए वो महर्षि ना बोल करके जो है महर्षि बोल दिया है। अर्थ इसका यही है, महो अरिष्ट, मतलब अरिष्टों का जो नाश करने वाला है महर्षि। और जो पौराणिक नाम है, पौराणिक नाम जो है इसका महर्षि है, और ये उतंग ऋषि से संबंध रखते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपने नाम के बारे में हमें बताया, इसके अलावा हम इनकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बहुत जी जान सकते हैं? अवश्य, जितना जानकारी होगी अवश्य साझा करेंगे। सर्वप्रथम देखो, ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि महर्षि के रूप में इनकी उत्पत्ति हुई, और महर्षि के नाम से पौराणिक नाम इनका जो है महर्षि ही है। और इनका संबंध जो है महर्षि उतंग से है, जिनका जिक्र जो है महाभारत में आता है। कहा जाता है कि महाभारत के समय जब युद्ध होना था तो उस युद्ध में बड़ी भारी क्षति होनी थी, खून खराबे होने थे। तो इन चीजों को रोकने के लिए जो है महर्षि उतंग जो है, उन्होंने कृष्ण जी की साधना की और कृष्ण जी को अपने तपोबल से अपने सम्मुख प्रस्तुत किया उन्होंने। और उस तपोबल से ही भगवान कृष्ण जो है उन पर खुश हुए और उनको दर्शन दिए। तो दर्शन देने पर जो है तो महर्षि उतंग ने कहा, कहते हे प्रभु, आप इस सृष्टि के पालनहार हैं, उत्पत्ति आपके द्वारा है, संहार आपके द्वारा है, लेकिन ये जो आप एक धर्म युद्ध के नाम पे जो युद्ध हो रहा है, कहते इसमें क्या है, आप क्यों इस युद्ध को चाहते हैं और आप इसको क्यों नहीं रोक सकते, जबकि आप इसको रोक सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो कृष्ण ने बड़े सरल स्वभाव में कहा था, कहते महामुनि, कहते ये मेरे हाथ में नहीं है, ये धर्म के हाथ में है, और ये धर्म और पाप के विरुद्ध जो है ये युद्ध हो रहा है। तो इसमें कृपया करके आप जो है आप हस्तक्षेप ना करें, कृपया इस युद्ध को होने दें ताकि धर्म की जय हो सके। तो उतंग ऋषि ने जो है बहुत कुछ कृष्ण को भी समझाया, और यहां तक कि जैसे आपने कई कथाओं में सुना है कि ऋषियों का जब
रोष होता था वो श्राप के रूप में जो है वो श्रापित करते थे, जिसका फल जो है दूसरों को बहुत भुगतना पड़ता था और जिसके परिणाम आप सभी ने कई कथाओं में सुने हैं। तो उसी तरह से ऋषि उतंग जी भी भगवान कृष्ण को शाप देने के लिए तैयार हो गए थे। जब कृष्ण जी ने नहीं माना, कहते मैं तुम्हें शापित करता हूं, कहते यदि ये युद्ध होता है, कहते तुम्हारी भी जो है, कहते कहीं तुम्हारा भी नाम निशान यहीं समाप्त हो जाएगा, तुम भी अपने धाम के जाने के लायक नहीं रहोगे। तो कृष्ण ने उनको समझाया और उनसे माफी मांगी ऋषि उतंग जी से और उनसे प्रार्थना की। और फिर उन्होंने जब अपना वास्तविक रूप ऋषि उतंग जी को दिखाया तो उसमें ऋषि उतंग जी संतुष्ट हुए और उन्होंने ये कहा कि हे भगवान, मुझे क्षमा करें कि मैं आपको शापित करने वाला था, मैं आपके इस नारायण स्वरूप से अनभिज्ञ था, जो आपका ये विराट स्वरूप है, इससे अनभिज्ञ था, कहते इस वजह से मैं आपको शापित करने लगा, तो मुझे क्षमा करें। तो कृष्ण भगवान ने कहा, कहते महामुनि आप क्षमा के लायक हैं और आपको क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन मेरी एक विनती है, आप उत्तर में जाइए और अपनी तपस्या करिए और वहीं आप पूरा वृतांत जो है और धर्म और जो इस पाप का जो युद्ध हो रहा है उसका वृतांत आप कहते हैं अपने तपोबल से जो है आप देखते रहिए। तो कहते हैं कि भी ऋषि उतंग जी कहते उत्तर की ओर आए, जो हमारा ये क्षेत्र है तो उत्तर में पड़ता है। और यहाँ कहते हैं कि यहाँ जो एक आपने भी सुना होगा कभी पहले, आम इसमें जो है तीर्थ, जो तीर्थ कहा गया सीमा केदार के नाम से, सीमा केदार के नाम से जो जाना जाता है, लोगों में भी यही कहा गया है। लेकिन यहाँ पे जो वास्तविक जो यहाँ का जो उत्पत्ति स्थान है इस महर्षि महाराज का, तो वहाँ का नाम है उतगा देवरा। तो उतगा देवरा नाम इसलिए वहां का भी रखा है, उतगा शब्द का मतलब है हमारी पहाड़ी भाषा में उत्पन्न होना, उतगा का मतलब है उत्पन्न होना। तो जहां से ये उत्पन्न हुए वहां उसका नाम पड़ गया उतगा। देवरा यानी कि देव स्थान, जहां से देवता प्रकट हुए, उत्पत्ति जहां से हुई है, तो इसलिए यहाँ का नाम उतगा देवरा पड़ा है। अब क्या था कि जब महाभारत के समय में ही कहा गया था, कहते ऋषि को जब वो बैठे थे वहां पे श्री कृष्ण ने कहा था, कहते आपके तपोबल से आप जब अपनी तपस्या में होंगे आपको जल की जो है कमी नहीं होगी। और अपना तभी से कहते यहाँ पे जो है जल की उत्पत्ति जो हुई है और यहाँ पे वो जल भी है। और जो भी आज अगर आप उस स्थान को देखेंगे, आज भी वहां पर एक पेड़ है, पेड़ की जड़ों से पानी निकलता है और साक्षात उसको हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। और उस पानी की क्या विशेषता है ये मैं आपको वर्णन करूंगा इस विषय में भी, कि अब जब वहां पे उत्पत्ति हुई है इस महर्षि देवता की, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है। और वहां का जो इतिहास बताते हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने बताया, इतिहास हमें भी यही बताया गया है। और उस इतिहास को जब हम देखते हैं आज जो प्रैक्टिकल रूप में है, तो आज हम देख रहे हैं कि वास्तव में वही इतिहास जो है वाकई में सत्य इतिहास रहा है, कि जो आज हमको पूर्वजों ने बताया और जो हम आज भी देख रहे हैं। अब कहते हैं कि यहाँ पे साथ ही उस उतगा देवरा के साथ ऊपर को जो है कष्टाणी नामक एक स्थान है और वो आज भी है। और वहां पर कहते हैं उस समय में कि 18 ठाकुर रहते थे, 18 ठाकुर रहते थे। और उसमें जो है 22 इधर उधर के क्षेत्र के जो राजाओं की जो एक प्रकार की राजधानी थी वो भी यहाँ मानी जाती है, वही थी, वही कष्टाणी नामक स्थान पे। तो क्या होता था, अब आज तक जो लोग आस्तिक थे और बहुत सारी चीजें वो मानते थे, अपना पूजा पाठ संध्या पाठ करते थे, जबकि वहां पे पीने के लिए जो बावड़ी है, आज भी वहां पे बावड़ी नजदीक में विराजित है, आज भी वो बावड़ी अपने रूप में है। और जिसका नाम जैसे गाजे की बाऊ बोलते थे उस टाइम, गाजे की बाऊ, गाजे की बावड़ी नाम से आज भी वो जगह जो है वहां पर पानी है। आज भी हम लोग भी उस पानी का प्रयोग करते हैं पीने के लिए। और लेकिन जब उनका कोई विशेष कारण होता था या विशेष पूजा पाठ होता था, तब जो है वो आते थे वहां इस उतगा देवरा से जो है ये पानी यहाँ पे था और वहां से पूजा के लिए वो पानी ले जाया करते थे।
तो वहां कहते हैं कि भाई एक आधी बार 2 बार आई वो उनकी जो स्त्री थी ठाकुराइन पानी के लिए, तो उस बावड़ी पे जब पहुंची तो वहां उसको ऐसी आवाज आई कि जैसे अब हमारी भाषा है यहाँ की कि आऊं बियाशु, आऊं बियाशु, तो जिसका अर्थ है मैं भी आऊं, मैं भी आऊं। तो ऐसी आवाज उस ठाकुराइन को जब सुनाई दी तो उसको लगा कि हाँ आवाज, ये अजीब सी आवाज कैसी आ रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आदमी के रूप में नहीं है, फिर भी ये आवाज किस तरह की आ रही है। अब उस समय थोड़ा सा जमाना ये था, डरते थे, बोलने से भी थोड़ा लोग कतराते थे। तो इसी तरह से वो ठाकुराइन भी जब घर पहुंची तो कहते हैं कि भी अब दिनों दिन जो है वो थोड़ी सी उस चिंता में क्या हो गई, कमजोर होनी शुरू हो गई। तो और अपने आप को गुमसुम रहने लगी वो, और उसने ये चीज अपने परिवार को बता नहीं पाई उन ठाकुरों के डर से कि पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करेंगे या तुम मेरे को पीटेंगे। शायद इस डर के कारण जो है वो इस बात को नहीं बता पाई। रोज आती थी पानी के लिए, जो सुबह पूजा के लिए जो पानी जाता था वो यहीं से जाता था और यहाँ से वो उसको आवाज रोज आता। और जो ये आपने बोला उत्का देवर, ये पहले से था जी के मिलने से पहले। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा, जब ये उतंग ऋषि जब यहाँ आए, अच्छा उस टाइम, हाँ उस समय से ही यहाँ जो है जल का भी हुआ प्रावधान। और जबकि उस उतंग ऋषि ने जो एक गुफा है इसके साथ ऊपर, तो वहां पर जो है तपस्या की। लेकिन जब वो पानी की जब लालसा हुई तो, और यहाँ ऐसा कहते हैं कि इस क्षेत्र में जो है एक अकाल और सूखा इस तरह का हो गया था कि जहां लोगों को पीने तक के पानी जो है असंभव हो गया था। तो अब कैसे एक दैविक प्रकोप के या आकाशवाणी के माध्यम से ही कह सकते हैं कि एक ऐसा संदेश लोगों को मिला, कहते एक ऐसी ऐसी गुफा में मूर्ति है जो आज भी उस स्थान पे देखी जा सकती है, जिसको रावल के नाम से आज भी जाना जाता है। रावल नाम से उस पत्थर की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, और जिसमें जो है वो ऋषि मतलब इस तरह से तपस्या करते हुए दिखाया आज भी इसी रूप में जो है उनकी, वो इस तरह से तपस्या के रूप में जो है आज भी वो मूर्ति वहां विराजमान है। तो उस मूर्ति को वहां पहुंचाया गया, और जैसे ही उसका उस जल से अभिषेक किया गया, और ऐसे ही यहाँ पर जो है वृष्टि हुई, और पूर्ण रूप से जो है पानी की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से फिर ऐसी ऐसी चलने लगी। जब मतलब तो हाँ थे ना, जैसे मतलब वो बोलते थे कि आशु आशु, हाँ मतलब कि उस टाइम तक वो तपस्या ही कर रहे थे जी। नहीं, वो तपस्या तब तक तो वो ऋषि तो नहीं रहे होंगे, वो तो नहीं। हाँ, ये द्वापर की बात है, त्रेता युग की, द्वापर की बात है, महाभारत के समय की बात है। श्री कृष्ण के द्वापर युग में श्री कृष्ण जी थे, तो उनके ही कार्यकाल में ये हुआ है। तो उस समय जब वो तो उन्होंने जब उनको जब वहां से उठाया, ऐसा कहते हैं कि जब वहां से उनको उठाया तो मतलब बड़ा भारी वो हुआ, एक जोश तप जिसको बोल सकते हैं, तपोबल के कारण जो है उनका मतलब वो वृष्टि भी हुई और सब कुछ हुआ। और वो पानी के पास जब वो स्थापित हुए, उसके बाद वहां के पानी की जो है थोड़ी सी महत्ता इस क्षेत्र में हो गई कि अरे यहाँ ऐसा है, हो सकता है ये दैविक जल है। तो जब वो इस तरह की बात वहां वो ठाकुराइन जब पानी ले जाती थी, तो वहां पे जब वो आशु आशु वाला शब्द उसके कानों में रोज गूंजता था, तो एक दिन अंत में मतलब उसने भी दुखी होकर के अपने परिवारजनों से ये बात कही कि भी ये स्थिति है वहां। कहते मैं डर रही हूं अब वहां जाने से, कहते रोज कोई ना कोई बोल रहा है कि आऊं भी आशु। तो आशु आशु तो है, लेकिन उसको है कौन है, बोल कौन रहा है, कहते हमें नहीं दिखाई नहीं, और जिससे कहते मुझे डर लग रहा है, और जिस कारण से मैं कहते अब वहां जाने में कतरा रही हूँ। तो ठाकुरों ने कहा कहते आप जाइए, कहते जब वहां से कोई ऐसे आवाज आपको आएगी तो उसको ये बोलना कि भी आजा, उसको ये बोलना आजा। तो तब वो ठाकुराइन भी गई, तो जैसे वो पानी उसने भरा तो वो आवाज आई, कहते अम्बियाशु। तो उस दिन उसने बोल दिया कहते हाँ आजा। तो जब जैसे ही उसने ये शब्द कहे कि आजा, ऐसे ही जो है कहते हैं कि भी वो मूर्ति जिसको आज मूरा अपने लोकल भाषा में मूरा बोलते हैं, तो वो मूर्ति जो है कहते हैं वहां पे प्रकट हो गई, वो जल से ही वो मूर्ति प्रकट हो गई। और जैसे ही उसने उस मूर्ति को देखा, तो आज तक आपने भी देखा होगा, शायद आप लोगों को नहीं पल्ला पड़ा होगा, आज तक पानी लाते थे तो कीर्टे के अंदर टोकनी रखते थे, तो कीर्टे के अंदर टोकनी रख करके पानी
को लाया जाता था, तो उसने क्या किया कि उस मूर्ति को उस कील्टे के अंदर रख दिया और ऊपर से वो टोकनी लगा दी, और जैसे ही वो उठने को तैयार होती है वो मूर्ति अपने आप ही उस पर ऊपर आ जाती है उस टोकनी पर। तो जैसे कैसे उसने वो जो है, और उसको ये लगा कि जिस दिन जिस चाल से वो और दिन जाती थी, जो थकावट उसको होती थी, उस दिन उसको ऐसे लगे कि भी जैसे वो फूल की तरह चल रही है। कहते कोई थकावट नहीं हुई और बिल्कुल बड़ी आसानी से और बहुत ही सरल इससे जो है वो अपने घर पर पहुंची और जल्दी ही पहुंच गई। जल्दी पहुंच गए। तो जब उन्होंने देखा कि भी हाँ भाई क्या है, क्या पूछा उसको कि हाँ भाई कौन है, आया कोई, बोला हाँ जी ऐसा सा, उसने वो मूर्ति दिखाई। तो उस समय का जो ठाकुरों का जो सिस्टम था, आज भी आप कई बार अगर ठाकुर संबंधित जो है वास्तविक जो ठाकुर हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि कई बार वाकई में उस तरह से, क्योंकि वो इतना गहन विचार नहीं करते हैं, गहन विचार नहीं करते हैं, तो आज भी ये स्थिति देखी जा सकती है। तो उसमें क्या हुआ कि भी उन्होंने वो उस मूर्ति को उठाया और ऐसे ही ऊपर फेंक दिया, धड़क। हाँ धड़क जिसको बोलते थे। तो हम उस पे क्या नाम, जहाँ रहते थे नीचे उसी मकान में, अब पहले तो मकान जो होते होंगे कि उसी में नीचे रहन सहन पशु होते थे, पशु से ऊपर मंजिल होती थी, मंजिल और वो भी 2 मंजिल में पशु, यानी कि नीचे वाले मंजिल में गाय बैल, उसके ऊपर मंजिल में भेड़ बकरियां, उसके ऊपर अपना सोने बैठने का, उससे ऊपर और बैठने का, फिर उससे ऊपर सबसे ऊपर जो किचन होता था, किचन के ऊपर जो है वो जो खाली स्पेस छत के नीचे होता था उसको धड़क बोलते थे, और यानी कि यहाँ की लोकल भाषा में उसको चांद बोलते थे। हाँ जी। तो उन्होंने जो है उसको ऐसे फेंक दिया, तो फेंक करके रख दिया होगा कि भाई चलो रहने दो, उसको पूजा पाठ वो अपने लीन हो गए। लेकिन धीरे धीरे उसका प्रभाव ऐसा होने लगा कि भी वो ठाकुर जो है क्षीण होने लग गए, वो अपने आप को ऐसे लथार्जिक महसूस होने लगे। तो उनको भी एक ऐसी आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे कुछ ऐसा ऊपर है भाई, उसकी या तो मान्यता करो या तो उसको कहीं ठीक स्थान पे रख दो। तो जब उन्होंने इस तरह से वो किया और वो मूर्ति निकाली, तो क्या किया कि भी वो मूर्ति जो है उन्होंने ऐसे बाहर फेंक दी, रास्ते में फेंक दी। कहते गाय भैंस कुत्ते बिल्ले जो भी होंगे सब इसकी मलियामेट कर देंगे, इसको खत्म हो जाएगी ये मूर्ति, इसका तब खत्म हो जाएगा, शक्ति कम हो जाएगी। हाँ। तो कहते हैं कि भी जब वो मूर्ति इस तरह से उन्होंने रास्ते में फेंकी, जहां से चलना होता था तो पशु उधर से चरने के लिए जाते थे, तो उस समय में पशु धन ही सबसे बड़ा धन होता था। सबसे बड़ा राजा महाराजा वो होते थे जिनके पास अधिक से अधिक पशु धन होता था, भेड़ बकरियां गाय बैल जिसके पास ज्यादा होते थे वो, हाँ। तो ऐसे उन्होंने फेंक दिया। जैसे ही वो जो है रास्ते में फेंका, तो तब बोलते हैं कि वहां पे एक गाय, उसके बचाव में जैसे वो मूर्ति जहां पड़ी थी, कहते उस मूर्ति पर खड़ी हो जाती थी ताकि वो पशु जो है उसके दाएं बाएं से जो है निकल करके आगे जाएं और उस मूर्ति को कोई चोट ना पहुंचे। तो उस तरह से वो गाय का जो चला हुआ था सिस्टम। तो लेकिन जब धीरे धीरे जब उन्होंने भी इस चीज को भी भांपा, कहते अरे गाय रोज ऐसा करती है कि इसके पीछे क्या कारण है। तो जब उन्होंने देखा कि मूर्ति पड़ी है, ये गाय इसको बचाने के चक्कर में पड़ी है, और शाम को भी जब पशु आते थे वो गाय जो है पहले आकर के उसको बचाने के लिए फिर वहीं खड़ी हो जाती थी ताकि वो पशु जो है उसको पैर ना लगा सके उसको। अब धीरे धीरे क्या हुआ, तब उन ठाकुरों की बुद्धि फिर गई, उन्होंने मूर्ति उठाई। कहते यार इसको बचाने वाले क्या है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है भैंसें रखी जहां होती थी, तो उस भैंसों के उसमें डाल दिया, उसको भैंसों के बीच डाल दिया। तो अब कहा जाता है कि भैंस जो ऐसे भी महिषासुर का रूप है, महिषासुर के नाम से जाने जाती है भैंस। तो कहते ये राक्षस प्रवृत्ति की है भैंस और इससे ये गल जाएगा। लेकिन गला क्या कि भी वो भैंसे ही खत्म होनी शुरू हो गई। अच्छा, वो भैंसे ही खत्म होनी शुरू हो गई, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। अब धीरे धीरे जब उनको ये भी एहसास हो गया कि भी यार रोज ऐसा नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत तो है। तो उन्होंने फिर उस मूर्ति को कोई स्थापित नहीं किया, उसको पूजन नहीं किया या उसको ठीक तरह से पूछा नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया, फिर उनको मुर्गों के बीच ठोक दिया, मूर्ति को। अच्छा, कहते ये तो साले गंदे होते हैं मुर्गे, बीट करेंगे ये तो साला मूर्ति का, इसका तब क्षीण हो जाएगा और ये जो है खत्म हो जाएगा। अब क्या हुआ कि वो धीरे धीरे वो मुर्गे भी इसी तरह से खत्म होने लगे। अब जब उनको लगा कि भी नहीं यार ये तो सारा सिस्टम सारा गड़बड़ी हो रहा है, तो उन्होंने क्या सोचा
कहते इसको भाई तो उस समय जो है जो अपने ऊन के कपड़े बनते थे, जो वो पट्टियां बनाते थे घर में, जो जुल्हा, हिंदी शब्द में तो जुल्हा, और हमारे यहाँ के लोकल भाषा में उनको बोलते थे बुनेड़ा। बुनेड़ा मतलब बुनने वाला हाँ। कारीगर। तो उनका क्या होता था कि भी वो जो नीचे वो धागा नीचे ऊपर करने का जो सिस्टम था वो पैरों के नीचे होता था, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस मूर्ति को वहां डाल दिया पैरों के पास। हाँ, तो उस जो जुलाए होते थे उनके पैरों के पास, ताकि वो जो है पैर ऐसे, हाँ मतलब ये उसका तप वहां भी क्षीण हो जाए। लेकिन वो भी समाप्त वही हुआ, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, बड़े यार ऐसा करो, इस मूर्ति को कहते लोहार के पास ले जाओ और इसको गड़ा दो, इसको खत्म कर दो। तो जब जुल्हाए के पास से भी वो मूर्ति निकाली उन्होंने, तो उन्होंने सोचा कि इसको लोहार के पास डाला जाए, और लोहार के जिसको जहां लोहार गर्म करता है उस बर्तन को, उसको आरन बोलते हैं, तो उस आरन में डाल दिया। तो आरन में जैसे डाला तो ऐसे ही बोला इसको खत्म कर देते हैं। तो जैसे ही वो घण मारते थे तो नीचे मूर्ति को टच करते ही वो घण जो है उनके माथे पे लगता, और इसी तरह से वो वहीं पर चित होते गए, बाउंस करके। हाँ, बाउंस करके, मतलब जैसे वो चोट, मतलब उसके वापस चोट आ करके तो वो अपने उनके माथे पर लगती, और वो घण इतना जोर का बजता कि भी जिससे वो जो है वहीं इस तरह से कहते हैं कि भी 12 जो मर्द थे, 12 जो ठाकुर थे, उनका वहीं पे खात्मा हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वो इस तरह से वो जब चला, कहते उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो लेकिन तब कहते हैं कि जब वो सर्वप्रथम जो ठकुराइन, तो वो जो है जो लेकर के गई थी उसको घर, तो उसके मन में कोई ऐसा विचार आया होगा, कहते यार इस मूर्ति ने, कहते जब मैंने लाया इसको, कहते और दिन की अपेक्षा में फूल की तरह ऊपर पहुंची, मुझे कोई थकावट, इसका मतलब इसके अंदर कोई शक्ति है। तो वो शक्ति जब उसके मन में यह आभास हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ जो है कि एक यहाँ पे बरटू नामक गांव है, वहां पे एक शोठू बटू नामक का खानदान है। तो उन लोगों को बाकी तो कोई लोग थे नहीं अभी इस इलाके में, था नहीं कोई ऐसा कि जिसको उसे सौंपा जाए। तो वहां पे उनको जब सौंपा, तो वो जो है जो उसकी मान्यता जो है उन लोगों ने करना शुरू किया। और ऐसी मान्यता कि तब उन्होंने किया कि भी वो ठाकुर और संपूर्ण जो 22 राजा के मैंने जिक्र किया था पहले, जिनकी राजधानी हुआ करती थी, 22 राजे थे, तो उनका भी नाश हुआ, और 18 ठाकुर जो रहते थे यहाँ पे उनका भी सर्वनाश हुआ, और बाढ़ के तहत बहा करके उनको ले गए, बाहर में बह गए हो। और आज भी मतलब उस कष्टाणी जो जगह थी, जो गांव था, वहां आज भी वो अवशेष हैं, मकानों के अवशेष हैं, खलियान के भी अवशेष हैं, और वो जो गाजे की बाई का जो वर्णन हुआ है, आज वो भी वहां पे आज भी वो देखी जा सकती है, जिसका प्रमाण आज भी है। और इस बात का प्रमाण जो है, और ये इस इतिहास में जो ये उत्पत्ति का जो इतिहास है, इसका जो हम भी आज भी जो हम देख रहे हैं ना, इसका जो भी अपना एक परिक्षेत्र है, इस क्षेत्र में ना तो भैंसों का पाला जाना है, ना ही मुर्गों का पाला जाना मान्यता है, और ना ही यहाँ पर ठाकुर जाति का भी यहाँ पे निवास करना ही मान्यता नहीं है। यानी कि ठाकुर जाति भी आज तक इस पूरे हमारे इस जो आधिपत्य है, इस देवता साहब का जो आधिपत्य है, उस क्षेत्र में जो है ठाकुर जो है कोई निवास नहीं कर सकता है आज भी। और तब हम देखते हैं ना यहाँ जुलाए हैं, ना यहाँ पर लोहार रहने की अनुमति है, और किसी को स्थायी रूप से यहाँ रहने की किसी को कोई अनुमति इनमें से नहीं है। ना आप मुर्गा पालन कर सकते हैं, ना भैंस का पालन कर सकते हैं। किसी ने कोशिश भी की, भैंसों को पालने की कोशिश की, मुर्गों को पालने की कोशिश की, और उनका सर्वनाश ही हुआ है। ये हमारे सामने भी हमने भी देखा है, और हमारे बुजुर्गों ने तो बहुत कुछ देखा होगा। तो ये एक उत्पत्ति का एक कारण था। तो अब इसके बाद जैसे ना आपने बताया था कि यहाँ पहले ठाकुर रहते थे, फिर वो सब खत्म हो गए, तो फिर जो आज के टाइम पे यहाँ के रेजिडेंट्स है वो कौन लोग हैं? हाँ, ये आपने सही प्रश्न पूछा। तो जैसे पहले जिक्र हुआ कि भी यहाँ पे शोठू बट्टू नामक जो खानदान था, बरटू में स्थानीय थे, उन लोगों ने इस देवता की
पूजा शुरू की, मान्यता शुरू की, और वो फलीभूत हुए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो सर्वप्रथम रंटाड़ी है, मान लीजिए गांव, तो यहाँ पर भी ये लोग, बाकी जो जितने भी यहाँ पर लोग थे, ये यहाँ के स्थायी लोग नहीं थे। उस खानदान को छोड़ करके यहाँ पे कोई स्थायी लोग नहीं थे। आज भी उस बरटू में 2-3 फैमिलीज और हैं। एक देलठी फैमिली है, यानी कि आए तो देलट से हैं, लेकिन यहाँ पे जो बरटू में पहुंचे हैं वो आपका एक देवीधार है गांव, उसके साथ ही एक गांव है घरसाल, बुनोटी नामक गांव है। तो वहां से वो देलट से जो आया, रामपुर वाले देलट से, वो उस बनोटी के स्थान पर आए हैं, और उस बनोटी से जो है यहाँ बरटू में आए हैं, जो आज भी मतलब 5-6 परिवार उनका, 6-8 परिवार जो है उनका है आज। और एक खानदान और है बरटू गांव के अंदर जिनको टिकराल नाम से जाना जाता है। तो वो एक्चुअल में वो हमारा टिकराल जो वैली है, यानी कि धमवाड़ी से जो आगे का जो एरिया है हमारा पड़ता है, उसको टिकराल बोलते हैं। और जो इधर चढ़गांव से अंदर की जो वैली गई है उसको जिगाया वैली, जिगा वैली। जिगा। तो वो टिकराल वैली से हैं। तो वहाँ एक सिंदासली एक गाँव है, तो वहां से आएंगे ये लोग। और जैसे रंटाड़ी है, रंटाड़ी में आज की डेट में लगभग मतलब 70-72 बस्तियां हैं, परिवार हो चुके हैं। वो जो यहाँ की जो इतिहास है, यहाँ का जो इतिहास पहले जो इनके आने का बताया जाता है, ये है टाऊ से। और जिस बात का प्रमाण आज भी है कि ये टाऊ से ही है। और टाऊ वाली माता भी आज यहाँ पर विराजित हैं, जिसकी मान्यता पूरा देश कर रहा है यहाँ भी। तो यहाँ की जो पूरी पब्लिक है मान्यता करती है उस माता की, टाऊ वाली माता के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं कि भी उस समय जो है, अब ये किसी कारोबार के तहत या किस रूप में आए हैं, तो यहाँ कहते हैं यहाँ बहुत ऊपर जो है जहाँ रंटाड़ी आज जगह है, उससे भी थोड़ा ऊपर बिल्कुल धार पर, वहाँ इनका निवास हुआ। और आज भी उस जगह को जो है नाग जो है, नाग बोला जाता है वहाँ पे। तो वहाँ रहते थे, और वहाँ भी अवशेष हैं आज भी, मकानों के अवशेष आज भी हैं। जैसे दीवारें हैं, और तो खंडर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, ऐसे मकान तो नहीं है, लेकिन दीवारें अनुमान लगाया जा सकता है कि वास्तव में यहाँ थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि भी वहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी। पानी जो है अब धार पर, ऊंचाई पर नहीं था। तो जैसे वो, अब मैंने जैसे पहले भी कहा कि भी पहले पशुधन जो है सबसे बड़ा धन माना जाता था, तो उस समय उन्होंने भी पशुपालन किया होगा। तो वो एक गाय आती थी वहां से भी, और वो जो आज जहाँ रंटाड़ी का जो मंदिर बना है, उसके साथ ही उसी प्रांगण में एक कुआं जिसको बोलते थे। ऐसे तो जो कुआं तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हमारी जो यहाँ की भाषा, स्थानीय भाषा में उसको कुआं या अंदर से कुछ छोटा सा पानी का, जहाँ से पानी निकलता है, पानी का स्रोत। तो वो स्रोत के पास जो है गाय आती थी, वो पानी पीने के लिए आती थी, और वहां पर कहते दूध की धार भी लगा के जाती थी। तो जब उन्होंने देखा, कभी बोले अरे गाय रोज आती है तो ये कहाँ जाती है, तो जब उन्होंने देखा कि भी ये पानी पीने यहाँ जाती है, तो जब वो पानी पीने जाती है तो वहां, तब उनको लगा कि भी यहाँ पानी हमको भी नजदीक है। तब उन्होंने जो है अपना रहन सहन नीचे को वहां से आए, और वो रंटाड़ी जो गांव है, तो उस समय से जो है वहां उन्होंने उसको व्यवस्थित किया, और फिर पानी पीने के लिए भी उनको वहां मिल गया। और फिर अब उसके बाद जो मंदिर रंटाड़ी में बना, तो इसके साथ ही पार जो है एक चोटी है जिसको भमुरायगढ़ के नाम से जानते हैं। और वहां पे आज भी 10 या 12 साल के बाद, कई बार 8 साल के बाद, आज भी पूजन होता है। वहां लाखोड़ा वीर जी रहते हैं। तो जो जिसकी सहायता से उस भमुराय नाम का जो राक्षस था, उसका खात्मा किया है। जब वो खात्मा हुआ वहां पे, वो कैसे हुआ, तो जब देवता जी महाराज मोहरिश जी बरटू में स्थापित थे, तो उसके बाद उन्होंने अब जब वो राक्षस का प्रभाव होने लगा, जब रंटाड़ी के जो लोग थे, तो जब रंटाड़ी में रहते थे और आमने सामने थे वो,
तो उसका प्रभाव जब होने लगा तो उन लोगों ने भी इसको मानना शुरू किया, कहते महाराज इसके प्रभाव से हमको जो है बचाइए। ठीक है जी। तो उस बचाव के चक्कर में जो है देवता जी महाराज रंटाड़ी में विराजित हुए और आमने सामने जो है रह करके, और ये भी अपने वीरों की सहायता से, जैसे लांकुड़ा वीर है आज भी वहां पे स्थापित है, उनकी सहायता से जो है उस भंबुराय नाम के राक्षस का वध किया है, देवता जी ने किया। हाँ, तो अपनी शक्तियों के कारण जो है उसका समापन किया है। जबकि वो इतना शक्तिशाली था भंबुराय जो, और वो उसका क्या था, वो राजाओं और ठाकुरों से ही टक्कर लेता था। और जिसका प्रमाण आज भी पर यहाँ इस चोटी से पल्ली साइड जो है रणसार घाटी का जो उप तहसील है जांगला, तो वहां पे भी एक मंदिर था, भीमा काली का मंदिर, भीमा काली वहां विराजित थी, जो मंदिर आज भी है वहां पे। तो वहां पे किला था, तो उस किले को छेदन करने के लिए उस भंबुराय नामक राक्षस ने जो है पेड़ में पत्थर बांध करके जो है उसको प्रहार किया था। और आज भी वो पत्थर वहां पर मौजूद है, जांगला में है, उस मंदिर के समीप आज भी वो पत्थर जो है रखा गया है, जिसको आज उस समय में जो है ढींग का ढोल बोला जाता था। हाँ, ढींग मतलब ढींग होती थी जो ऊंची मीनारें होती थी, उसको तोड़ने का जो काम करती थी, और ढोल मतलब पत्थर। तो आज भी लगभग वो काफी बड़ा पत्थर है जो वहां पे आज भी देखा जा सकता है। ठीक है जी। तो उसका नाश करने के लिए, उस भंबुरायगढ़ का जो नाश करने के लिए, तो वहां पे रंटाड़ी में विराजित हुए हैं। और उसके बाद सभी ने जो है इसकी मान्यता, जैसे इसका आदेश था उस आदेश के अनुसार जो है सबने इसकी मान्यता की। और आज अपना सबको ये आशीर्वाद देते हैं, पूरी प्रजा जो है इनके आधिपत्य में जो है और बड़ी खुशी से रह रही है, सभी सुख संपन्न हैं, सभी सुविधाओं से संपन्न हैं, और सभी लोग मतलब हर प्रकार की सुविधाओं से संपन्न हैं, और कृपा महाराज जी की है। और सबसे बड़ी बात यह है, अब इस देवता जी महाराज को जो है जैसे रियासत बुशहर में जो है इनको देवताओं के गुरु का स्थान दिया गया है। देवताओं के गुरु तो ऐसे परशुराम जी को माना गया है, तो लेकिन परशुराम के एवज में ही इनको जो है वो स्थान दिया गया है रियासत बुशहर में। इवन की यहाँ तक जो हमारे साथ लगती रियासत थी तब की क्यूंथल, इसमें भी इसका आधिपत्य रहा है। और किस रूप में है वो आज भी है। अब ये देवगुरु के रूप में कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। पंडित जी एक मिनट ना, हम बहुत आगे नहीं कर रहे। एक सवाल है मेरा, शायद मतलब हमारी ऑडियंस का भी क्लियर हो जाएगा। जो बंबुराय जी है ना, जिनका आपने राक्षस बोला उनको, वो उनके मूरे में भी है शायद, पलथान चोली जी के। जी वही वाले की अलग है? नहीं, अब इस विषय में मैं इतना ज्यादा आपको श्योर नहीं कर सकता कि भंबुराय वही है या और मुझे लगता है वही है। क्यों? उनका तो वहां नहीं हुआ था। नहीं, क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अब जो ये गढ़ वाला सिस्टम, जो गढ़ का जो हमारा जो पहले आधिपत्य होता था गढ़ का, गढ़ इन द सेंस मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, क्षेत्र को गढ़ माना जाता था। ठीक है जी। जहां पर वो जो है अपना आधिपत्य जमाता था, उस क्षेत्र को गढ़ बोला जाता था। ठीक है जी। तो वो मतलब आज भी मतलब जैसे रामपुर का जो क्षेत्र है, जो पलथान देवता साहब ननखड़ी की बात चल रही है, ना जी, तो वहां पर जो है अब वो कौन से हैं तो इस विषय में तो मुझे जानकारी शायद नहीं है इतनी, लेकिन इतनी बात जरूर है कि भाई बंबुराय जो है वो था यही। अब वो अलग अलग रूप में होगा, किसी वहां किस रूप में थे हो सकता है, या किस रूप में तब उस टाइम अब वो कोई दैविक नहीं थे। बंबुराय तो एक राक्षस प्रवृत्ति का था, जिसका जिक्र इसमें भी महाभारत में भी है। महाभारत में भी बंबुराय का राक्षस का जो है जिक्र है। ठीक है जी। तो अब वो गढ़ के हिसाब से तो मैं ये समझता हूं कि शायद वही है। और जो वहां पे जो आप मूर्ति की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि भी शायद उसका वध वहां हुआ और यहाँ से भाग गया हो। अब इतना मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा और ऑडियंस को मैं इतना ज्यादा क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि हो सकता है उसका वध वहां के इतिहास के अनुसार हुआ होगा। और जो गढ़ की अब मैं बात कर रहा हूं वो ये हो सकता है, क्योंकि
इस बात का हम कभी, जैसे मान लीजिए एक गढ़ का जो अधिपत्य है, जो पूरे गढ़ के जो पुरोहित हैं, वो उस गढ़ के अंदर जो है रामपुर वाला क्षेत्र भी आता है, हम लोग भी आते हैं, और परे वाली जो रणसार का जो कुछ हिस्सा, बहुत कम हिस्सा रणसार का भी जो है उसमें आता है, गढ़ भमराय के अंदर। और इस बात का पता चलता है हमें हरिद्वार में। जब हम हरिद्वार जाते हैं तो वहां जो पुरोहित हैं वो गढ़ के हिसाब से पुरोहित हैं। अच्छा। हाँ, कोई भमरायगढ़ का पुरोहित है, कोई बठोलीगढ़ का पुरोहित है, राजगढ़ का पुरोहित है, इसी तरह से मतलब अलग अलग गढ़ के, मंडलगढ़ का है, तो इस तरह से मतलब अलग अलग पुरोहित हैं। तो हमें वहां से पता चलता है कि भी ये गढ़ जो है तो इसका आधिपत्य देवता साहब पुलथान के साथ भी रहा होगा, और जिसकी मूर्ति आज पुलथान के साथ भमरायगढ़ की विराजित है। हाँ, ये है। उसके बाद आप बता रहे थे देवता जी के बारे में। हाँ, तो जो मैं देवगुरु की बात कर रहा था, तो उसका जो देवगुरु का स्थान मिला है वो रियासत बुशहर में और रियासत क्योंथल में। आज भी जिस बात का प्रमाण आज भी है कि यहाँ जो उतगा देवरा, जो मैंने पहले उत्पत्ति स्थान बताया, यहाँ का जो जल है इसकी एक बड़ी विशेषता है, और इसको इतना पवित्र माना गया है कि जो गंगा जल से भी पवित्र माना गया है। और हमारे इस बुशहर में और क्योंथल में जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, जैसे किसी के शांत है, शांत होता है, अभी आपके थोड़े पीछे समय महीने पहले दलगांव में भूंडा हुआ है, और दूसरी जगह भी अगर भूंडा होता है, आपके मंडलगढ़ में देवता जी मोहरिश जी का, मेशर महाराज का, बोंदरा जी महाराज का जो भूंडा होता है, और इधर कोलगांव में देवता साहिब शालू जी महाराज का भूंडा होता है। और शांत जो है काफी एरिया में, इस क्षेत्र में अधिकतर जो है भूंडे तो इतने ही होते हैं, और शांत जो है वो शांत जो है हर क्षेत्र में होती है। ठीक है जी। अब शांत का ये अपने अपने देवताओं के हिसाब से ये बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है, और जो सुख समृद्धि की उस आधिपत्य साम्राज्य के लिए जो है, उस जो उनकी जो देवता की जो अपनी रियासत है, उस रियासत में रहने वाले लोगों के लिए सुख समृद्धि का जो है एक पूजन होता है, ये जिससे जो है लोगों में सुख संपन्नता बनी रहे। और जो उन यज्ञों में जब तक यहाँ का पानी नहीं गया तब तक वो यज्ञ सफल नहीं है। और ये मान्यता है कि भी ये हमारे जो महर्षि जी महाराज हैं, यही कहते उस जल के रूप में जो है वहां विराजित होते हैं, और यही उस यज्ञ को सफल कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ का जो जल है, और इसकी विशेषता ये है, अगर आप इसको पूजन के लिए ले जा रहे हैं, तो यदि आपने इसको बूट लगा करके उठा दिया और किसी बर्तन में डाल करके इसमें ढक्कन लगा दिया, और किसी से रास्ते में आपने किसी से बातचीत कर ली, आपके पास जल है, आप पूजन के लिए ले जा रहे हैं, बशर्ते अगर उस जल को पूजन के लिए ले जाया जा रहा है, तो आप जो है, अगर किसी आप इस तरह की आपने कोई घटनाएं आपके साथ हो गई, तो वो जल वहां जा करके आवाज देता है कि मैं अशुद्ध हूं, ये जल जो है यहाँ बैठने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसके साथ वो जो एक लगता है, जिसको छुआ जैसे बोलते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में छुआ जैसे बोलते हैं, कहते हैं ये छू लिया है, या इसके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना हो गई है कि जिससे जो अपवित्र हो गया है ये, तो वो पानी आवाज करता है। आज भी ये है ऐसा। जब वहां पे जो ब्राह्मण बंधु होते हैं, जो वहां यज्ञ करते हैं, तो उनसे साक्षात बात करता है ये जल आज भी। अगर इसको ठीक तरह से लिया जाए और ठीक तरह से इसको रखा जाए पूजन में बढ़िया, तो वहां की सफलता में 4 चांद लगाने में इसकी बड़ी भूमिका रहती है। हाँ, तो ये जल की यहाँ की विशेषता है। और बगैर यहाँ के जल के कोई भी बड़ा यज्ञ हमारे रियासत बुशहर में और क्योंथल में के कुछ क्षेत्र में, क्योंथल में कुछ क्षेत्र में है, जिसमें जैसे ये जुब्बल वगैरह, जैसे ये रियासत जुब्बल भी रही है, तो क्योंथल के साथ ही रही है ये, तो उस क्षेत्र में भी मतलब इवन हमारे सामने भी कई बार कोटखाई तक यहाँ से जल गया है, और इधर खड़ा पत्थर आगे चौपाल की तरफ। तो अपने बुशहर में तो खैर है ही, हर जगह है, जहां भी बड़ा यज्ञ होता है तो वहां बिना यहाँ के जल के जो है कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है, वो यज्ञ सफल नहीं होता है। इस जल को आप ऐसे नहीं ले जा सकते गाय नहीं। जब आप पूजन के लिए इस पानी को ले जाएंगे, तो आप बिल्कुल शुद्धता के साथ पहले यहाँ पे स्नान करके, और आपके साथ कोई दूसरा साथी होगा, तो वो आपके मतलब जैसे जूते वगैरह वो उठाएंगे,
और आप बिल्कुल जैसे नहा धो करके जल का आह्वान करेंगे, जल को किसी बर्तन में भरेंगे, तो ऊपर से उस पर कपड़ा लगेगा, ढक्कन नहीं। ढक्कन नहीं लगेगा। हाँ, तो थोड़ा सा कपड़ा इसलिए ताकि इस पे कोई कीट पतंगा ना घुस जाए, मतलब जिससे वो अशुद्ध ना हो जाए। तो उसको उठा करके, तो जैसे वो चलते हैं तो वो अपने साथी के साथ भी बात नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, और अगर कहीं उन्होंने विश्राम करना है तो वो जल जो है, कहते हैं ऐसा है कि भी वो नीचे नहीं रखा जाता है, वो खड़े खड़े ही विश्राम करेंगे। फिर जो दूसरा साथी है तो वो अपना सारा सिस्टम उतार करके उसके बाद वो जल वो पकड़ करके फिर वो चलता है, तो फिर उसका साथी दूसरा वो सामान उठा के चलते हैं। तो इस तरह से जो है इसको पूजा स्थल तक पहुंचा दिया जाता है, चाहे वो कितने भी दूर है, और इसको पैदल ही लिया जाता है। दिन भले 2 लग जाएं, 3 लग जाएं, है ना जी। तो इसको पैदल ही लिया जाता, और इसके मान्यता ही इसको तब मिली है, जैसे मैंने पहले कहा कि भी इस देवता को देवगुरु का जो स्थान दिया गया है, तो वो देवगुरु जो है जैसे परशुराम को बताया गया है, वही स्थान इसको दिया गया है। यदि किसी भी प्रकार से ये मतलब कहीं अशुद्धता जो है, इसके साथ कोई भी अशुद्धता नहीं होती है, क्योंकि अपने आप में ही ये पवित्र हैं और ये तीर्थवासी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो और इस उतगा देवरा के स्थान को जो है, उतगा देवरा को ही एक तीर्थ माना गया है। और इस तीर्थ की भी एक मान्यता है। वो कहते हैं पहले पांडवों के समय में भी, द्वापर की ही बात है, तो पांडवों के समय में तब जब पांडव लोग जो है अपने अज्ञातवास में थे, तो विराट नगरी कहा जाता है, विराट नगरी में थे वो। तो विराट नगरी आज आपके सामने ही है। हाटकोटी से जो इधर का एरिया है, वो परहाट जिसको बोलता है, आज यहाँ की लोकल भाषा में उसको परहाट बोला जाता है। तो विराट नगरी के नाम से ही इसको जाना जाता है। तो विराट नगरी के होते हुए, तो उस समय जो है जब पांडव इधर अपने इसमें थे, तो भीम जी रसोइये थे, आप कहानियों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। और अर्जुन जी का कुछ और काम था, बृहन्नला बनी हुई थी, ठीक है जी। और द्रौपदी और कुछ और उनको साफ सफाई का काम था। कोई युधिष्ठिर जी महाराज घोड़ों की उसमें काम करते थे। तो इस तरह से सबको जो है ये काम बांटे हुए थे। तो कहते हैं कि भी उस समय जो है भीम को शायद कुष्ठ रोग होने की संभावना हो गई थी। तो मान्यता ये है कि जब सबके पहले गुरु रहे हैं, अपने पुरोहित रहे हैं और जो आचार्य रहे हैं, तो उन्होंने उनसे जब दिखवाया विद्वानों से, तो कहते भाई इसे कुष्ठ रोग हो रहा है। तो कहते आप एक ऐसा स्थान है तीर्थ जो सीमा केदार के नाम से जाना जाता है, कहते वहां पर केदार है, कहते उस जब तक आप उसको जो है छुएंगे नहीं, तब तक जो है आप इस कुष्ठ रोग से मुक्त नहीं होंगे। तो तब जो उन्होंने पूछा, कहते महाराज ये केदार है कौन, किस रूप में है, कैसा है, हमें क्या करना है, पहचान क्या है। तो उस पहचान के लिए उनको बोला है, कहते वो जो है बछड़े के रूप में, वो बछड़े के रूप में है। और वो रंग बिरंगा बछड़ा है, जैसे सफेद काला ऐसे दाग उसके होंगे, अजीब तरह का देखने को है, बहुत सुंदर है। तो जब आप उसको जो है छुएंगे, तो तब जो है आपका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। तो महाराज अब उसको छुएंगे कैसे, पहचानेंगे? तो वो पहचान तो उसको बता दी। तब कहते हैं कि भी वो इसी स्थान पर आए। और अब कैसे पता चलेगा वो कौन सा है, कैसे पता चला कि भी वो कौन सा? वहां तो कई इस तरह के हो गए। तो भीम ने कहते हैं कि पांव खड से पार और खड से वार, उस रास्ते के वार पार पांव लगा दिए। जो नीचे से जा रहे थे पशु जाने दिए, कहते जो नहीं जाएगा वो समझना वही है। जैसे मैं बता रहा था कि पहचान कैसे की जाए, तो जैसे वो भीम ने कहते हैं कि भी एक पैर पार को रास्ते से पाली तरफ और एक वार को लगाया, सारे पशु उनके पैरों के नीचे से जाने लग गए। तो लेकिन अंत में जो एक मरियल सा बच्चू बेचारा चला धीरे धीरे करके, कि भी अब वो सोच रहा था कि भी मैं कैसे इसको पार करूं। तो उसने अपना सा ऐसे मरियल सा रूप धारण किया। लेकिन भीम जो है उसको पहचान, उनको लगा कि भी कहते ये थोड़ी हो सकता है, ये थोड़ी हो सकता है। और जैसे ही वो भीम ने पांव उठाना चाहा, तो उस बच्चों ने एकदम बड़ा रूप धारण किया और एक छलांग के रूप में जो है उनको उसके लांघने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि भीम के हाथ में जो उसकी पूंछ पड़ गई। तो जब पूंछ फंस गई तो स्पर्श हो गया था, तो कोड समाप्त हो गया था उसका। तो कहते हैं कि भी भीम ने उसको रोकने की बड़ी कोशिश की।
बहुत कोशिश की उसको रोकने की, लेकिन उस केदार ने, जो केदार के नाम से जाना जाता है, केदार बच्छा जिसको बोलते हैं, आज भी मतलब आपको कई जगह, जैसे लैला है एक स्थान, तो वहाँ उसका थोड़ा सा बताया गया, रखा गया उसको। तो वो जो है फिर उन्होंने जो आपकी लोअर कोटी है, लोअर कोटी के स्थान पर जो है वहां भी उसके पैरों के चिन्ह मिले हैं। हाँ, और वहां से सीधा चिन्ह उसके मिलते हैं सीधा रामासिराई, और वहां तो पूरे पैर, पूरे एक पत्थर की शिला है, बहुत बड़ी शिला, तो वहां पर जो है उसके चारों पैर खुर के निशान जो है आज भी उस शिला पर मौजूद है। और वहां से जब वो जैसे वो भागा, तो वहां पर जो केदार जो स्थान है आज, केदारनाथ जो है, तो उस ढांक में उसने इतना, केदार ने इतनी छलांग लगाई कि जितने मतलब उसको थोड़ी सी जगह मिली और वो उसमें घुस गया। तो कहते हैं आज भी प्रत्यक्षदर्शी जो है, केदार जो मंदिर है आज, केदारनाथ जो है, वहां उस केदार बच्चे की आज भी पूंछ के ही रूप में हुआ है वो, और उसका जो मुख है वो बद्रीनाथ है, और वो एकदम बिल्कुल एकदम सीधे में है। केदारनाथ और बद्रीनाथ बिल्कुल एक दिशा में है, और वहां यहाँ पूंछ है और वहां उसका सिर है, और उसी की आज वहां पर पूजा मानी जाती है। वो एक धाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। ये इसकी मान्यता थी, ये जो केदार की। और एक दंत कथा के अनुसार ये भी कहा जा सकता है कि हरिद्वार का जो केदार था, मतलब जो तीर्थ था, वो भी उसी रूप में, कहते उसको ढूंढने इधर चला हुआ था, हरिद्वार का। तो इधर वाला उसको ढूंढने जा रहा था, तो रास्ते में जब वो मिले तो पूछा कि भी कहाँ जा रहा है, तो उधर वाला थोड़ा चालू टाइप का, उसने बोला नहीं। इधर वाला बेचारा शरीफ था, उसने बोल दिया कि तेरा मैं ऐसे ऐसे उस केदार को ढूंढने जा रहा हूँ। बोले चल। फिर वो दोनों वहां गंगा ही गए, और जो तीर्थ स्थल जो है हरिद्वार को माना गया। ऐसी भी यहाँ की दंत कथा है, लेकिन ये कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, किसी पुराणों में नहीं है, ये किसी इसमें नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ एक मात्र आपका दंत कथाएं, हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा भी हुआ है। तो अब इस विषय में मैं आपको ये प्रमाणित नहीं कर पाता हूँ कि भी, ये प्रमाणित नहीं कर पा रहा हूँ कि भी ये बात सत्य है या नहीं है, लेकिन ये एक मात्र दंत कथा हो सकती है। ठीक है जी, तो ये था। जैसे आपने बताया ना कि यहाँ के सबसे पहले लोकल रेजिडेंट ठाकुर थे, फिर वो चला गए, फिर जो बाकी आए वो आए थे टाऊ से। तो जैसे पंडित लोग वो कहाँ से आए थे? जैसे आप लोग भी पंडित ही हैं, पंडित की फैमिली भी है जो देवता जी की पूजा करते हैं, तो वो कहीं और से आए थे, क्या था? नहीं, हाँ, ये आपका सही था, सही प्रश्न है कि भी आप कहाँ से कैसे। तो जैसे पहले ही कहा गया कि यहाँ सिर्फ सुनने के अनुसार और जो यहाँ बुजुर्गों के अनुसार पहले एक ही खानदान था। जैसे मैंने आपको रांटा, जो रंटाड़ी के हैं, टाऊ से आए हैं, ये बताया है। बरटू में 2-3 खानदान इस तरह के हैं जो बाहर से आए हैं। जो यहाँ जो हम लोग हैं, हम भी यहाँ के स्थायी नहीं हैं, हम भी यहाँ के स्थायी नहीं है। तो अब हमारा स्थायित्व था, बेसिकली हमारा जो बुजुर्ग थे वो थे नौना से थे। तो वहां पे आज भी झंगटा खानदान है, जिस झंगटा फैमिली के हम आज भी हैं यहाँ पे। तो ये ऐसा सुना जाता है कि भाई उस समय देवता साहब की पूजा करने के लिए जो है हमको वहां से यहाँ लाया गया है, और यहाँ हमें जो है रखा गया और बसाया गया, और देवता साहब की पूजा करने के लिए। तो उसके बाद आज मतलब तब तो एक व्यक्ति आया होगा, तो आज जो है हमारा ही गांव लगभग 40-41 की बस्ती हो चुकी है। तो अब ये किस समय की बात होगी अभी तो कह नहीं सकते। अब जो तो हम कहानी के अनुसार चल रही तो द्वापर की बात है। तो द्वापर के बाद जब वो मान्यता होगी तो इसका मतलब लगभग कलयुग के प्रथम चरण में ही ये सारी चीजें चल रही होगी। ठीक है जी। तो ऐसा मान्यता है ऐसी। तो इसी तरह से अब जैसे हमारे इसमें जो भी पूजन होता है, और फिर विशेषकर जैसे यहाँ पर शांत होती है, और रंटाड़ी में पर्टिकुलरली रंटाड़ी में जब शांत होती है, तो उस बड़े यज्ञ को करने के लिए पुरोहित आज भी कन्नान जो है नौना से ही आते हैं, और वही इस कार्यक्रम को बखूबी निभाते हैं। हमारा जो काम है, हमारा इसके अलावा जो भी और पूजन है वो हमारा काम था, यानी कि यहाँ के ब्राह्मणों द्वारा। हाँ, ये है। तो इसके अलावा जैसे हमारे देवता जी है, महर्षि देवता जी स्थापित है यहाँ पे, टाऊ की माता भी है, उनके अलावा भी कोई देवी देवता है यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं। इसके अलावा
ऐसे नहीं है कि भी किसी के कोई पर्सनल वो नहीं। हाँ, यहाँ पर महासू जी महाराज जरूर हैं, महासू छिड़कुलिया जी है, वो बरटू में भी हैं, रंटाड़ी में भी हैं, एक ही देवता हैं। मतलब ये इकट्ठे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि भी मंदिर भले अलग अलग बने हुए हैं तो इकट्ठे भी रहते हैं। और इसके अलावा मोहरी जी महाराज के अलावा जो है यहाँ पे छिड़कुलिया जी महाराज जरूर है, जिनका भी आज भी मतलब जैसे जागरा है वो मनाया जाता है। जो इनका मेन जो उत्सव होता है, मुख्य उत्सव है महासू का, वो होता है जागरा, तो जिसको आज भी मतलब बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ मनाया जाता है। तो यहाँ बोलते हैं पहले ये बोठा के जैसे बोलते हैं बोठा महासू, तो बोठा महासू के नाम से ही यहाँ ये रहा। और ये भी इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा एक कहानी है इसके भी। तो ये भी सर्वप्रथम इसकी जो उत्पत्ति हुई है यहाँ उतगा देवरा के साथ ही ऊपर को जो कष्टाणी नामक स्थान है उसके साथ ही ऊपर जो है थोड़ी सी धार में, तो वहां पर एक पांचदेव बोलते हैं उसको, वहां का नाम है पांचदेव, जगह का नाम पांचदेव है। तो वो पांचदेव क्यों पड़ा वहां का नाम, यानी कि पाजी मतलब एक पत्ते के रूप में, पर्ण के रूप में, पर्ण के रूप में मतलब पत्ते के ही रूप में, लगभग एक पाजी जैसा मतलब एक चिन्ह। तो वहां वो मिला है और वो हमारे परिवार में किसी सदस्य को मिला है, बुजुर्गों को, तो उनके पास मिला है वो। तो उन्होंने भी अब उसी तरह के जैसे ये वाली कहानी रही है ऐसी कहानी वो भी रही है। तो जैसे वो मिला तो उन्होंने देखा कि भाई अब जैसे पहले भेड़े चुगाते थे जो लोग, जिनको फुआल बोलते थे, तो उनके पास जो है ऊन काटते थे दिन को वो अभी, तो उसको रखने का जो पात्र होता था उसको बोलते थे कंडी, कंडी बोलते थे उसको। तो उस कंडी के अंदर उन्होंने वो पाजी भी डाल दिया, पाजी डाल दिया। तो घर में आकर के भी उसने अपना थोड़ा सा रूप दिखाना शुरू कर दिया, कहते भी ये क्या है। जब उसको पूछा गया कि भी ये ऐसा है, इसकी मान्यता की जाए, तो जब उसकी मान्यता हुई और वो भी वहीं बरटू गांव में ही दिया गया, बरटू गांव में ही उनको संभाला गया कि उस देवता की वहीं स्थापना की गई, वहीं उसके लिए आज भी मंदिर बना हुआ है। उस समय तो किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ उसका रहा होगा। तो कहते हैं कि भी ये हमको उस समय जो है इसने हमको पुरोहित बनाया है, कहते हैं आप लोग मेरे पुरोहित हैं। और बाकी पूरी प्रजा तो अब सभी लोग मानते हैं और आज भी मतलब ये प्रमाणिक ये है बात। वो उसके इसके अलावा यहाँ पर कोई किसी का कोई किसी भी देवता का कोई वो नहीं है। तो इनके मेले वेले भी होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेला तो जैसे ठीक साल में 2 बार होते हैं। तो मेला के पीछे भी एक कहानी है, लेकिन जो तो ये अभी जो महासू का मैंने कहा जागरा, तो जागरे के दूसरे और तीसरे दिन जो है देवता महर्षि महाराज का मेला मनाया जाता है। और वो बड़ी प्रसिद्ध जगह है, बड़ी रमणीक जगह है, मनमोहक जगह है, बड़ी बड़ा टूरिस्ट प्लेस के टूरिस्ट की दृष्टि से अगर आज उसको टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत विकसित हो सकता है। तो बहुत ही लाजवाब स्थान है मंजैनी नामक स्थान, रंटाड़ी थाच के साथ, रंटाड़ी थाच भी आप कह सकते हैं उसको, पर वहाँ का पर्टिकुलर नाम है मंजैनी। तो उस स्थान पर, और वहाँ की एक विशेषता बता दूं मैं आपको, आप कभी भी जाएं तो वहां पे एक जिसको हम जूबड़ बोलते हैं, यानी कि जूब वाला जो घास है सारा, वहां पर प्योर जूब मिलेगी। आप हजारों रुपए के सूट पा के जाइए, हर कहीं लंबे पड़िए, आपका सूट खराब नहीं होगा क्योंकि आप मखमल पर बैठे हैं। हाँ, वहां पे जो जूब है, हाँ, वो वहां की विशेषता है। वहां आपको कोई पत्थर का कंकर नहीं मिलेगा, मिट्टी नहीं मिलेगी, वो पूरा जूब इस तरह से बिल्कुल है। और जहां मर्जी बैठो आप, जहां मर्जी लंबे हो जाओ, जो मर्जी, आपका कोई वो नहीं है। होता कब ये हाँ, महीना ये है कि एक तो मैंने आपको बताया भादों में, भादों में होता है जब जागरा होता है। अब जागरे की पर्टिकुलर डेट नहीं होती है। अब ये भाद्रपद की अमावस्या के चौथे दिन, गणेश चतुर्थी के दिन जो है जागरा होता है। उसके दूसरे और तीसरे दिन महर्षि महाराज का मेला मनाया जाता है, एक प्रकार का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और एक मेला जो है बैसाख में होता है, बैसाख मास में, और वो 21-22 अप्रैल को ही मनाया जाता है, जब रोडू का मनाया जाता है। रोडू का मेला जब होता है 9-10 बैसाख अपने महीने के, और 9-10 गते बैसाख के हो गए, और 21-22 या 22-23 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। लेकिन बैसाख की अपेक्षा ये वाला जो भादों का जो मेला है, ये बड़ी धूमधाम से और बड़े श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और इसमें इसी महीने में देवता साहब जो है अपने
पूरा जो आधिपत्य है देवता साहब का, उसमें जो है दौरा करते हैं मेले से पहले। अब जैसे आज आप बड़े अच्छे समय पे यहाँ आए हैं और आज ही हमारे देवता साहब महाराज का जो है दौरा आरंभ हुआ है, आज ही। हाँ, तो आज जो है वो जखार हैं। तो जखार से अब कल सीमा आएंगे और सीमा से एक दिन वहां रहेंगे और सीमा के बाद वो जो है जाड़ा आएंगे हमारे गांव में और जाड़ा से बरटू गांव में जाएंगे। बरटू से एक गांव पार को छोटा सा गांव है, वहां पर केवल 9-10 बस्तियां, टिंडियान, और वहां के लोग भी रनोल से आए हुए हैं बेसिकली। अच्छा। हाँ, वो भी रनोल से हैं, वो भी यहाँ के स्थायी नहीं है। तो उनके भी पूर्वज पहले काम धंधा जैसे ठेकेदारी करते थे, ठेकेदार के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है ना जी। तो उन्होंने, उनका भी बड़ा वो रहा यहाँ पे, चाल चलन रहा, अपना काम धंधा रहा ज्यादा। तो उन्होंने भी बहुत सारी जमीनें वगैरह खरीदी और सब कुछ किया, तो काफी मतलब वो रहे यहाँ पे। तो वो भी वहां भी जाता है। फिर टिंडियान के बाद एक गांव मलवाड़ी है, वहां पर हमारे जो ऐसे आप समझ ही गए होंगे मलवाड़ी से, तो वहां पे मतलब 80 से मतलब लोग रहते हैं। तो उनके गांव में भी एक शाम को मेला मनाया जाता है। और उसके बाद ठीक जैसे जागरा है, जागरे से एक दिन पहले ही वो अपने रंटाड़ी में पहुंच जाते हैं और दूसरे दिन जो है जागरे का आगाज होता है और तीसरे चौथे दिन मेला होता है। इनके अंडर इनके गांव देखो, गांव छोटे छोटे हैं। गांव ऐसे इसमें लगभग जैसे मैंने आपको गिनाया, सबसे पहले आपका रंटाड़ी हो गया, मुख्य गांव रंटाड़ी है, और बरटू है, जाड़ा है, टिंडियान है, मलवाड़ी है, और आपका सीमा है और जखार है। यही एक मतलब छोटे से रियासत, छोटी सी रियासत है। और फिर भी मतलब यहाँ के छोटे से लोगों ने, और इतनी इस देवता साहब की कृपा है इस क्षेत्र में, इस इलाके में। तो जब आप इसका मंदिर देखेंगे तो लगेगा आपको कि नहीं, वाकई में जो है बहुत बड़ा मंदिर बना है। और अब तो इनकी जो मूर्तियों का नवनिर्माण किया गया, जीर्णोद्धार किया गया, एक प्रकार का जीर्णोद्धार किया गया, वो पूर्ण रूप से शुद्ध सोने की बनाई गई है। और जिसका कार्य हमारे इस कमेटी के जो मुखिया हैं मोहतमीन साहब बलदेव रांटा जी, तो उनकी अध्यक्षता में ये बहुत बड़े काम हो रहे हैं। तो वो एक युवा हैं, युवा सोच के साथ चल रहे हैं, और युवा अपनी जो टीम है, उनकी जो कमेटी है वो युवा है और युवा सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी ही देख रेख में और उनके ही सानिध्य में जो है ये इतना बड़ा भव्य मंदिर बना, और देवता साहब की इतनी सुंदर मूर्तियों का निर्माण सोने का हुआ। और इसके साथ साथ महासू महाराज शिरकुल जी महाराज जो हमारे यहाँ के हैं, तो वो भी यहाँ के अभीष्ट हैं, तो उनका भी जीर्णोद्धार जो है उनके इसमें हो रहा है। और जबकि महासू महाराज के जो है हमारे गांव से जो मोतमिनी कर रहे हैं श्री नेगी राम शर्मा जी, तो उनकी अध्यक्षता में ये सारे काम हो रहे हैं। और आज मतलब मुझे इस बात की एक प्रमाण है ये कि इतने से छोटे से इलाके में, और जिसमें लगभग मेरे ख्याल में 300 लोग भी जो है अपना योगदान देते हैं, लगभग 300 ही लोग, लगभग भी नहीं है 300 परिवार जो इसके मतलब जो भरपाई करते हैं, यानी कि जो जहां से हम राशि एकत्र करते हैं। पर लेकिन इतने लोगों के अंदर इतनी जील और इतना उत्साह देखा गया कि भाई उन लोगों ने जो है बढ़ चढ़ करके जो है अपना योगदान दिया, धन का योगदान विशेषकर, और अपना पारिश्रमिक यानी कि अपने आप को श्रमदान जिसको बोल सकते हैं वो भी दिया। और इतना बहुत बड़ा, और इसके साथ साथ जो है बहुत ही मतलब लोगों में एक ऐसा उत्साह पैदा हुआ कि जिससे जो है लोगों में एक मंदिर बनाने की और मूर्ति बनाने की, और जो आपके सामने अभी जब आपने देखा होगा कि भी भूंडे में जब हमारे देवता जी महाराज गए थे तो क्या आन शान थी, ये सभी ने देखा है। ये तो इस बात का साक्षात उदाहरण है। तो ये हमारे भाई श्री बलदेव रांटा जी और उनकी पूरी टीम को ये श्रेय जाता है, और जिन्होंने जो है इस कदर आज इस देवता साहब को जो है काफी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, लगभग जिसको कह सकते हैं। इनकी जो मान्यता है और इस देवता साहब का भी आशीर्वाद पूरे इस पर बना हुआ है, और सभी लोग समृद्ध हैं और सभी सुख शांति से जो है इसका गुणगान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पंडित जी, जैसे आपने बोला कि अभी मूर्तियों का नया निर्माण हुआ है,
तो लेकिन जो हम आपने अभी कहानी सुनाई थी कि उस टाइम एक मूर्ति की उत्पत्ति हुई थी, तो वो अभी भी स्थापित है? जी जी, नहीं, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। मूर्तियों का जीर्णोद्धार तो केवल उस रथ की एक सजावट के रूप में। अच्छा, मतलब हाँ, बाकी कोई जो वो अलग से मूर्ति है, जो उस समय तात्कालिक जो मूर्ति है, वो आज भी ऐसे के ऐसे ही है, रथ पे लगती है। बिल्कुल उसको ना छेड़ा जाता है, ना उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, ना कोई कोशिश करता है उसके साथ छेड़छाड़ करने की। मतलब जो बाकी मूर्ति, हाँ, नहीं, बाकी बस सजावट मात्र है। बाकी इसके साथ किसी भी अलग से एक गणपति जी महाराज को छोड़ करके और एक शक्ति को छोड़ करके इसमें किसी दूसरे देवता का कोई निवास है नहीं। शक्ति मतलब टाओ वाली माता? नहीं 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 नहीं, शक्ति मतलब अपनी शक्ति इनकी जैसे होती है शक्ति, जिसको परम शक्ति माना जा सकता है। अच्छा, वो और हाँ, ये। और एक मान्यता और भी है, कहते कुछ लोग यहाँ से बाहर के जो लोग हैं वो ये बोलते हैं, कहते ये माता है, ये देवी है। ऐसा नहीं है, ये ऋषि है, ये पुरुष सूचक है, ये स्त्री सूचक नहीं है। ये आप कृपया विशेष वो करें कि ये पुरुष सूचक है। ये महर्षि, जैसे मैंने पहले ही आपको उतंग ऋषि का उदाहरण दिया है, ये उतंग ऋषि का ही रूप है। और उतंग ऋषि ऐसे ऋषि रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भी जिसने भगवान को सीधा बोलने की क्षमता रखी है, किसी भी ऋषि मुनि के अंदर ये क्षमता नहीं थी। तो वो रूप हैं। इसमें इनका कोई माता का रूप नहीं है। ये जैसे कोई बोलते हैं इनकी मोहरुष है, मोहरुष को बोलते हैं, कई कुछ इलाकों में मोहरुष बोलते हैं, कहते ये रंटाड़ी की मोहरुष आ गई। ऐसा नहीं है, ये कोई मोहरुष, ये हाँ, ये स्त्री सूचक नहीं है, ये पुरुष सूचक है। और ये महर्षि उतंग जैसे जिसको मैंने बताया, ये महर्षि का ही रूप है और महर्षि ही इनका वास्तविक नाम है। ये तो पंडित जी, जैसे अभी कुछ महीने पहले भुंडा हुआ, आप लोग भी आए थे वहाँ, तो मैंने एक चीज़ वहाँ काफ़ी मतलब अजीब सी नोटिस की। जैसे जो आपके देवता जी थे, जो वहाँ के मतलब देवता जी क्या बोलते हैं अपने बकराल देवता थे, उनके साथ तो मिले, बट जो दो अलग देवता थे हमारे महेश्वर देवता जी और बौंद्रा देवता जी, उनके साथ उन्होंने मिलन नहीं किया। तो वो क्या था, वो क्यों नहीं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ऐसा है, जैसे देवता साहब बौंद्रा जी हैं, महेश्वर जी हैं, तो हमारे महर्षि जी महाराज का कोई इतिहास नहीं है ऐसा कि जो इनके साथ मिलन कभी हुआ हो। अब प्रश्न ये रहता है कि भी क्यों नहीं करते हैं, मिलन क्यों नहीं होता है। तो अब ये कई प्रकार की मान्यताएं हैं। कुछ लोग तो इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके बताते हैं, और कुछ इसको किसी भी दूसरी तरह से ले जाते हैं कि भी कोई बोलता है कि नारी रूप है, कोई भगा के ले जाएगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जो वास्तविकता है, वास्तविकता ये है कि जैसे हमारे आराध्य देव जी हैं, बौंद्रा जी महाराज हैं, महेश्वर जी महाराज हैं, उनके साथ कुछ एक ऐसी शक्तियां हैं जिनको वीर बोलते हैं, जो यहाँ की स्थानीय भाषा में वीर बोला जाता है। और उन वीरों के साथ जो है, जैसे महर्षि हैं, तो उनका मिलन नहीं होता है। तो इसी वजह से जो है उन देवताओं के साथ इसका मिलन नहीं होता है। ये मुख्य कारण इसका ये है। ये नहीं है कि भी कोई किसी को भगा के ले जा रहा है या किसी को कोई ले जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है। ये कोई कारण नहीं है। कारण यही है कि उनके साथ कुछ ऐसे वीर हैं जिनकी वजह से हमारे देवता साहब जो है उनको मिलने में परहेज रखते हैं। ये है उसका मुख्य कारण, ये है। तो इसके अलावा आप भी भुंडे में आए थे जैसे जी, तो बहुत तकड़ी रौनक थी आप लोगों की। वो बड़ा फेमस गाना भी रहा है, खूंदरन टाड़ीरा टाउ रोटवाल, और मतलब बहुत तकड़ी रौनक थी। बट अगर हम देखें तो दूसरा दिन जब था, आप लोगों के फेयर का दिन भी था, तो बड़े लोगों का ये सवाल था कि वो इतना लेट क्यों हुआ फेयर। कुछ उस पे आप बताएंगे? जरूर। तो देखो, आपने ये भी एक प्रश्न किया, चलो ये मतलब मेरे इसमें तो नहीं है प्रश्न, फिर भी आपने पूछा, मतलब यथासंभव हम वहां के प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण मतलब मैं आपको बताऊं। वास्तव में होता यह है कि आपने कभी भी देखा होगा कोई कार्यक्रम, मान लीजिए आपने शांत देखी है कहीं किसी स्थान की, या आपने भूंडा देखा है, तो शांत का मतलब है 3 दिन और भूंडे का अर्थ है 4 दिन। अर्थात जो हमारा पहला दिन होता है, जिस दिन सभी लोग आते हैं, मेहमान घरों में आते हैं और देवता साहब मंदिर में आते हैं, तो उसको कहते हैं हमारी भाषा में यहाँ पे संगेड़ा। संगेड़ा का मतलब है कट्ठे होना। अब वो कब होना चाहिए था? वो पहले दिन
होना चाहिए था। और क्या होता है कि भी जब वो संगेड़ा होता है, जब वहां सभी देवी देवता आते हैं, परशुराम आते हैं, तो उनको एक विशेष स्थान बनाया जाता है जिसको धूड़ी मंडल बोलते हैं, हमारे यहाँ की भाषा में उसको धूड़ी मंडल कहा जाता है। और उनके स्वागतार्थ वो लिखा जाता है। और उस धूड़ी मंडल का जो है एक अधिष्ठाता देवता होता है, जिसमें आपके जो है परमेश्वर महाराज थे, बोंद्रा महाराज जी थे। तो उसको अर्थात एक जिस तरह से आप एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर कोई मान लीजिए कहीं किसी को उद्घाटन कर रहे हैं किसी चीज का, तो वहां पे रिबन काट करके उसको उद्घाटन किया जाता है और उसके बाद उस कार्यक्रम का शुभारंभ माना जाता है। इसी तरह से शांत है या भुंडा है, उस संगेड़े के दिन ही वो एक धूड़ी मंडल बना करके उसमें सभी का स्वागत आह्वान करते हैं और उनका विधिवत जो है पूजन करके उनका स्वागत किया जाता है। जैसे हम अपने अतिथियों को तिलक और मौली लगा करके जो है उनका स्वागत करते हैं, इसी तरह से जिस दिन संगेड़ा होता है उसी दिन जो है वहां पे वो होना चाहिए था। लेकिन अब वो किस कारण से हुआ है, अभी इस विषय में मैं नहीं जाना चाहूंगा और क्या कारण रहे हैं, अभी ये तो वहां की जनता ही सही जवाब दे सकती है। लेकिन जो हमने देखा है कि वो जो उनका स्वागत है यानी कि देवताओं का, वो भी दूसरे दिन किया गया। उसके बाद हमारा जो कार्यक्रम था, हमारा जो विशेष कार्यक्रम रहता फेर। फेर से मैं आपको समझा दूं एक थोड़ी सी बात। फेर क्या चीज है, क्यों वो निकाला जाता है? फेर एक ऐसी चीज है, जब इतना बड़ा यज्ञ होता है तो कई प्रकार की दृष्टियां, कुछ एक कुदृष्टि होती है, कुछ सही दृष्टि होती है। और जो हमारे जो है ये देवी देवताओं का जो वास होता है यहाँ पर, जिसको हम काली भी बोल सकते हैं, कालियां होती है जो ऊंचे स्थानों पर रहती है। और गांव में प्रवेश करने के लिए जो भी द्वार होते हैं, यानी कि जहां जहां से रास्ते होते हैं, उन सभी द्वारों का पूजन जो है उस आराध्य देव के द्वारा किया जाता है। और यथास्थान और यथास्थिति वहां पर जो है बलिदान भी किया जाता है। और जिसमें कई प्रकार की बलियां, 7 प्रकार की बलियां होती है। तो जगह जगह पर, जैसे मान लीजिए आपने कई बार सुना होगा आपने, ये जम द्वार पूछते हैं उसको, अपनी भाषा में बोलते हैं, जिसको यम द्वार जिसको बोल सकते हैं। यम द्वार का मतलब है अर्थात जहां से हम जो है मतलब डेड बॉडीज जलाने के लिए ले जाते हैं जिस रास्ते में, वो जो है एक जम द्वार के रूप में जाना जाता है। तो वहां पर एक विशेष बलि लगती है। और दूसरे इसी तरह से, और जिसको हम अपनी लोकल भाषा में गड़े बोलते हैं, गड़े का मतलब यही है कि भी एक जो गांव में प्रवेश होने का जो स्थान है, तो उसमें कई प्रकार की शक्तियां आती है। और उन शक्तियों को, मतलब जो बेकार शक्तियां हैं, उनको वहीं उनको जो है स्थापित करने का और उनको जो है यथासंभव भोजन देने का जो है वो व्यवस्था उस फेर में की जाती है। लेकिन अब हम लेट क्यों हुए, तो जैसे जैसे हमको जो वो गड़े आए हैं पूजन करने के लिए, जहां जहां भी हमको बताया गया कि यहाँ ये गड़ा पूजन करना है, जैसे देवता साहब के हमारे आदेश थे, कहते यहाँ ये जमद्वार का पूजन होना है या दूसरे गड़े का पूजन होना है, तो जिस तरह की विधि सामग्री जो है उस द्वार को पूजने के लिए चाहिए थी, वो समय पर वहां जो है उपलब्ध नहीं थी। और वो वहां के अब किस कारण से नहीं थी, इस विषय में मैं नहीं जाना चाहूंगा। मतलब जो एक प्रबंधन की जो मैं बात करूंगा, वहां पर थोड़ा सा प्रबंधन में थोड़ा ढीलापन था, यही मैं कह सकता हूं। और जिसकी वजह से ये सारा जो है सारा कार्यक्रम हुआ है। और उसके बाद ही अब जब सारी शक्तियां इस तरह से पूजन किया जाता है, उनको यथास्थान विराजित किया जाता है और यथासंभव उनको जो है भोजन कराया जाता है। एक प्रकार से जिस तरह से आप अतिथियों को भोजन देते हैं अपने घर में आकर के, उसी तरह से उन देवताओं का भी जो है उस गढ़ों में जो भोजन दिया जाता है, वो बलि के रूप में। किसी कोई जिसको रोट बोलते हैं हम, कोई रोट से चलता है, कोई आटे से चलता है, कहीं बकरा लगता है, कहीं कुछ है। अब ये मान्यता के अनुसार जो है इस तरह से जो है वो बलियां जो है वहां पर उपलब्ध नहीं थी। बलियों का मतलब ये नहीं कि भी वहां पर कोई सूअर या कोई बकरा या बकरी उपलब्ध नहीं थी। बलि में ये सारी चीजें आती है, कहीं नारियल की बलि लगती है, कहीं कद्दू की भी बलि लगती है, और कहीं पर जो है आपका वो रोट की भी बलि होती है। और इस तरह से ये सारी बलियों में ही आता है। तो बलि का मतलब है बलिदान करना, यानी कि उनको दान करना। ठीक है जी। तो वो समय पर उपलब्ध नहीं है हो पाई, और जिससे जो है हमको बहुत समय लग गया। और जो उसके बाद जो शिखा पूजन होना था, तो उसके लिए तो स्वाभाविक है कि भी जब इतना दिन को जब 11 बजे फेर शुरू होना था, तो वो 2 बजे शुरू हो रहा है, तो लगा दो आपके भी कितना वो समय तो लगना ही है। अब इतने गांव का जो चक्कर लगाना है, वो भी देवालू नाचते हुए आते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर गड़े पूजन करने हैं, उसमें समय लगता है। तो इतना सारा चक्कर लगाते हुए जो है शाम को 6 बज गए।
तो उसके बाद उन्होंने शिखा पूजन किया, तो वो उनकी अपनी सोच रही है और उनको, और अच्छा रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई देखो कोई जानी नुकसान नहीं हुए। सबसे बड़ी बात ये होती कि इतने बड़े यज्ञ में जो है कोई इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई जिससे लोगों को जो है आहत होना पड़ा, जिससे थोड़ा सा ठेस पहुंचे। ठीक है जी। तो ये कारण रहे, हमारा जो अपना कार्यक्रम था फिर हमने उसको बखूबी निभाया है और बढ़िया तरीके से किया है और ठीक तरीके से, उसमें कोई कमी नहीं रही है। और जैसे जैसे हमको देवता साहब के आदेश हुए हैं, जहां जहां जिस तरह की बलि लगती थी वो उन पर निर्भर था कि भी उन्होंने उपलब्ध कराई या नहीं कराई। तो हमारे अपने देवता साहब ने जो अपने तपोबल से, जिसको तपोबल ही कह सकते, तपोबल से वो सबको शांत किया। और जो बाकी आपके सामने सब कुछ था, तो आप भी प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, तो बाकी आपके सामने ही था, ये बात है। तो धन्यवाद प्रेम भारद्वाज जी, आपसे बात करके हमें बहुत चीज़ें पता लगी महर्षि देवता जी के बारे में और भुंडे के बारे में भी, और बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद।